पीसीसी में जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। मंत्री शांति धारीवाल लगातार लोगों की समस्याएं यहां पर सुन रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के पीसीसी मुख्यालय से, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल लोगों की समस्याएं यहां पर सुन रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोरोना काल की वजह से कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम जो था उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या कुछ अपडेट कह सकते हैं? वाकई इतने दिनों बाद अचानक से अब जन सुनवाई हुई है, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी होंगे कि हमारे काम यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई का ये दूसरा दौर है। पहले दिन सुनवाई की गई थी कुछ दिन पहले। आज धारीवाल यूडीएच मंत्री वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। तो यूडीएच से जुड़ी नगरीय विकास से जुड़ी जो समस्याएं हैं खासतौर पर वो सामने आई हैं और बड़ी संख्या में करीब 3 दर्जन लोग इस वक्त फरियादी के तौर पर पीसीसी में आए हैं। पीसीसी मुख्यालय के इंचार्ज सेक्रेटरी ललित तूनवा राम सिंह गस्वा, पीसी सेक्रेटरी जसवंत यादव और जसवंत गुजर और प्रतिष्ठा यादव जी वो सहयोग में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुनवाई का जो दौर है वो इस वक्त पीसीसी में जारी है और शांति धारीवाल जो कि नंबर 2 मंत्री कहे जाते हैं जी प्रदेश कांग्रेस की सरकार के अंदर, गहलोत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी उनके पास है, तो वो सुनवाई कर रहे हैं। इस वक्त फरियाद सुन रहे हैं आमजन की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि एक फरियादी से मिल रहे हैं। कुछ डेलीगेशन आए आसपास के गांवों से, जयपुर के पास के गांवों से। अभी एक डेलीगेशन आमेर से पहुंचा है जो वहां पर आबादी से जुड़े नगरीय विकास से जुड़े मसलों को लेकर यहाँ पर आया है। अलग अलग रामगढ़ से एक डेलीगेशन देहात के लोगों का पहुंचा है। अलग अलग प्रदेश भर से, जयपुर के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और शांति धारीवाल वो सुनवाई कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए जो तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है, वाकई ही एक फरियादी यहाँ पर आके मंत्री से सीधा बात कर रहा है। जो भी परेशानी है, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि कागजात उनके पास है, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। कोई काम अगर लंबित है कि पहले से यहाँ पर वो आए हों या पहले उन्होंने अधिकारियों को कहा हो उस काम करने के लिए, लेकिन अधिकारियों की ओर से सिर्फ यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया हो और उसके बाद वो कामकाज नहीं किया गया हो, तो कह सकते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे मामले यहाँ पर आएंगे जिसको लेकर अब मंत्रीगण जो है वो सुनवाई करेंगे। अधिकारियों को भी लगातार फोन करके तत्काल इस पूरे मामले को समाधान करने की बात करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, शांति धारीवाल बहुत ही काबिल मंत्री कहे जाते हैं और बहुत ही सीनियर मोस्ट है। पहले भी गहलोत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर है और यूडीएच जो महकमा है इसकी उनको पीएचडी प्राप्त है। पूरे महकमे कि वो इस राजस्थान की जितनी भी सरकारें रही हैं अब तक सर्वाधिक बार इस महकमे के मंत्री अगर को कहे जा सकते हैं तो वो शांति धारीवाल है। तो उन्हें पता है किस तरह से कामों को अंजाम देना है, किस तरह से फरियाद को पूरा किया जाना है, तो कागज पर किस तरह से उस कागज को फरियादी के फरियाद दिलाने से जुड़ा जो परिवेदना है उस पर अमल करना है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो पूरी जो शिकायतें आएंगी, परिवेदनाएं आएंगी, इनको फिर सरकारी स्तर पर जाएगा। अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ी अगर फरियाद है तो अन्य डिपार्टमेंट्स को जाएगी। मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो इन शिकायतों को देखेगा और बाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को ये बताया जाएगा कि किन किन समस्याओं को लेकर निस्तारण की कार्रवाई की गई है, कौन सी पेंडिंग है और किन जो फरियाद है उसको सरकारी स्तर पर उसका निस्तारण कर दिया गया है। तो ये पूरी जो कवायद है एक इसीलिए शुरू की गई थी जिससे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको ये महसूस हो कि उसकी सरकार में उसकी सुनवाई हो रही है। इसीलिए ये जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, मंत्री दरबार का कार्यक्रम है, ये शुरू किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना काल के बाद से ही इस मुहिम में जुटे थे कि ये पूरी कवायद पूरी की जाए। जी
योगेश जी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ये ज़रूरी भी है, ये अच्छा भी है सरकार के लिए, कह सकते हैं काफ़ी अगर पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पांस रहता है कि लोग जो है वो सीधा यहाँ पर मंत्रीगण जो भी आते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। सरकार सीधा यहाँ पर अगर आमजन से बात करेगी तो दोनों के लिए यहाँ पर फायदा निकलता हुआ दिखाई देगा। आमजन का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा और सरकार को भी लगेगा कि वाकई लोगों की समस्याएं अगर हम यहाँ पर दूर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर से सरकार आमजन हम पर भरोसा जताएगा। नहीं, ये बात आपकी सही है बिल्कुल जी। कोई भी सरकार ये जो सुनवाई का सिस्टम है ये भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में इजाद किया गया है। जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के वक्त इसके पूरे मॉडल को लेकर सामने आए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिशंकर बाबू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सुनवाई का दौर शुरू किया था जब वसुंधरा राजे की सरकार का निर्माण हुआ था। और उसके बाद में आगे चलकर कांग्रेस को भी ये मॉडल ठीक लगा। उन्होंने कुछ रद्दोबदल करके इसको अपनी सरकार के दौरान पिछले राज्य में इस्तेमाल किया और अब फिर से ये सुनवाई का दौर इस राज्य के अंदर भी कांग्रेस के हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मकसद यही है कि जो जिसका राज हो उसका कार्यकर्ता। जी, ठीक है योगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत